फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ जैसे ही जंतर मंतर का प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होता है, मोदी जी को बच्चों की याद आती है कि जेन जी की क्वेश्चंस को देख के कि मोदी जी को याद आया, हाँ मैंने पेपर लीक तो करवाई ही है। अब मुझे मान लेना था ये। इतना सब होने के बाद भाई अब तो मान रहे हो कि पेपर लीक हुए हैं। अब आपने सिर्फ माना है कि हां पेपर लीक हुए हैं, जबकि ये बात हमारे को आपसे पता चलनी चाहिए थी कि पेपर लीक हो रहे हैं, भाई इनका सॉल्यूशन हम करेंगे। पर तुम ये डिसाइड कर रहे हो कि पेपर लीक होने के बाद में हम उनको सजा क्या देंगे। पहले ये भी तो देखो पेपर लीक को ही कैसे रोक दें। अभी भी तुम्हें यही लग रहा है कि पेपर लीक के बाद में हम इतनी सजा करेंगे। पहले एक बार ये भी तो डिसाइड कर लो तुम कि पेपर लीक को कैसे रोक दे पूरी तरह से। आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो, आप खुद के मुंह से सुन लो एक बार। शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। एक तरफ तुम लोगों को अपनी तरफ करने का नया तरीका ढूंढ रहे हो। गोदी मीडिया ने आतंकवादी उनको बता दिया, चाइना के एजेंट तुमने बता दिए, पाकिस्तानी तुमने बता दिया, अमेरिका फंडिंग तुमने बता दी, जबकि ये कन्फेस तुम ये पता नहीं लगा पाए 2 महीने में कि हां वहां से फंडिंग है या नहीं, अगर थी तो एक बात बताओ, इसका असली दोषी हुआ कौन? कि आपको यह पता नहीं चला कि यह फंडिंग चाइना से थी या पाकिस्तान से थी या अमेरिका से थी? हां, तो दूसरी तरफ तुम उनको, मतलब एक तो तुमने कह दिया कि मैं लोगों को माफ कर रहा हूं, मेरे ही बच्चे हैं, ना समझी में शरारती बच्चों ने यह कर दिया। दूसरी तरफ तुम उनको ढूंढ ढूंढ के उनसे माफी मंगवा रहे हो बेचारों से। चलो माना उन्होंने गलत कहा है, बिल्कुल अभद्र बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन गाली देना कब से एक बहुत बड़ा क्राइम हो गया जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ रहा है? या फिर आपके लिए गाली दी तब जेल जाना पड़ रहा है? सुनो, इसकी माँ का मोदी जी आज टिकटों को इस तरह से बिक्री कर रही हैं। ये यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है, लेकिन तो उसका भी कार्य कर तो उसको दे देती है। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी, खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी या अगर तुम्हें गाली देने वालों को सजा दिलानी है, उसको क्राइम बनाना है, तो पहले अपने मंत्रियों से शुरुआत कीजिए। उन्होंने निकाला, कभी भी निकाला, तब तो तुमने नहीं कहा कि गालियां देना इज अ क्राइम। और अब हो गया है वो क्राइम कि बच्चों ने दी। अरे भाई आपके लिए गाली गाली, और आज तक मंत्री सब लोगों को दे रही थी, तब वो गालियां नहीं थी। अगर तुमने क्राइम मान लिया उसको, अब उसकी सजा दे रही हो। एक तरफ आप उनको, मतलब बच्चों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अपने बच्चों को माफ करता हूं, और दूसरी तरफ तुमने 20 तारीख को पहले कुटवा दिया बेचारों को, पहले डंडी तक चलवा दिए, पहले गन तक चलवा दी। वो क्राइम नहीं था उनको,
उन्हें जेलों में डाल रही हो। एक तरफ तुमने तानाशाह वाली पूरी हदें पार कर दी और दूसरी ओर अच्छा बनने का ढोंग कर रही। जिन्होंने अभद्र बातें बोली, माना हमने, बोली, उनको तुम माफ करने का इधर तो बहाना दे रही हो, इधर तो लोगों को अपनी तरफ कर रही हो कि मैं कितना अच्छा हूं भाई, और दूसरी तरफ तुम उनसे माफी मंगवा रही हो। हर दूसरा बंदा माफी मांग रहा है, क्यों? वो तो तुम्हारे बच्चे हैं ना, बच्चे हैं। सुधर जाएंगे। तुमने तो वो काम कर दिया, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तुम्हारे तो दांत और जीभ तुम्हारी थी ना, फिर उनको काट के क्यों फेंक रहे हो? समझ तो गई होगे तुम। एफआईआर दर्ज हो चुकी है फाइनली। इसका नाम रुचिता है, नोएडा की रहने वाली है और मेजर है, माइनर नहीं है, आप सबको बता दूं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 2500 से ज्यादा बंदे आइडेंटिफाई करे हैं फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा, जो लोग 20 तारीख के बाद जंतर मंतर पे उधड़ंग मचा रहे थे। दोस्तों, भाजपा के गुंडों के पास अब कोई काम नहीं है तो प्रोटेस्ट में शामिल लड़कियों को ये टारगेट कर रहे हैं। एमएलए साहब खुद बैठ के डेटा निकाल रहे हैं, लोकेशन निकाल रहे हैं कि ये लड़की मंडावली की है, ये प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, इसने पुजारी से बहस की, वो वीडियोस वायरल हुआ। तो इसने कैसे पुजारी से बहस कर ली? इसको बुलाओ, इसको थाने में बुलाओ, इस पे कार्रवाई की जाएगी। दूसरा वीडियो जो कि एक सोशल मीडिया पर्सन से बातचीत कर रही है, एक लड़की, उसने मोदी के खिलाफ कुछ बोल दिया, बस बोला है, कुछ किया नहीं है, बस बोल दिया। उतने भर में ये परेशान हो गए हैं, पगला गए हैं और बीजेपी के गुंडे जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं कि ये लड़की को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब होगी इस पे कार्रवाई। भैया अभी इसी बात पे अभिजीत डिपके का रिप्लाई आया, वो देखो। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। तो आप मोदी जी इस तरह से माफ कर रहे हो, एक तरफ माफी और दूसरी तरफ उन्हें ढूंढ ढूंढ के कार्रवाई। ये कौन सा आपका डोगला कानून है? या फिर आप सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हो? कैमरे के सामने तो तुम विक्टिम कार्ड खेल रहे हो और रियल में तुम जेनजी को जेल में डाल रहे हो। जेनजी इतना पागल नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ये पागल तुम सिर्फ अंधभक्तों को बना सकते हो। तो देख लिया गोदी मीडिया का सच, तुम्हें किस तरीके से पागल बनाया जा रहा है। और जाते जाते भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दो।